वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग रियली रियली ग्रेट। आज हम बात करने वाले एक ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी जिसका नाम है वीआईपी क्लोथिंग। ये कंपनी का ट्रांसफॉर्मेशन फेस चल रहा है। अभी लॉस से प्रॉफिट रिपोर्ट करा है इन्होंने। लाइक FY24 में इन्होंने लॉस रिपोर्ट करा था एंड FY25 में प्रॉफिट। एंड अभी जो Q1 के रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे आए हैं। लाइक लास्ट ईयर इनका Q1 में जो पैट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इट वॉज 20 लैक्स एंड अभी जो पैट है वो 2 करोड़ 20 लाख है। तो 10 से 11x का जंप आ चुका है इस कंडीशंस में। तो यहाँ पर हम प्रॉपर कंपनी का एनालिसिस करेंगे, प्लस इसकी वैल्यूएशंस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ पर मेरे को जो लग रहा है कि वैल्यूएशंस का अच्छा खेल बन रहा है। तो वीआईपी क्लोथिंग मेनली करता क्या है? जितने आपका मैन, वुमेन और किड्स सभी के इनर वियर का मैन्युफैक्चरिंग करके इनको खुद के अपने एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स प्लस मल्टीपल ब्रांड आउटलेट्स जो होते हैं, MBOs, EBOs और जो डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेड चैनल्स होते हैं, प्लस ई-कॉमर्स को एक कॉमर्स उन पर सेल करता है। मेनली यही है कि भाई ये इनर वियर लाइक ब्रीफ, ट्रंक्स वगैरह को मैन्युफैक्चर करते हैं एंड देन सेल करते हैं ई-कॉमर्स, ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल्स में, दोनों ही चैनल्स में ही सेल करते हैं इनको। तो अगर हम यहाँ पर इनका देखेंगे जो इनके ब्रांड्स हैं, वीआईपी क्लोथिंग के अंदर इनके 5 सब ब्रांड्स हैं, फ्रेंची, वीआईपी, फीलिंग्स, ब्रेड और एक और करके। इनका जो मार्केट टारगेट है वो अफोर्डेबल प्लस मास प्रीमियम है। लाइक मैंने इनका मेन सेक्शन में ट्रंक का सेक्शन देखा, ट्रंक और ब्रीफ्स वगैरह का, तो उसमें जो मैक्सिमम प्राइस था वो 350 था इनके ट्रंक्स वगैरह का। वेल अगर आप जॉकी बॉडी केयर में जाओगे तो वहाँ पर तो 350 से रेंज शुरू होता है। तो अगर आप देखोगे तो ये एक तरह से, बट स्टिल ये सिंस इंडिया एक डोमेस्टिक मतलब हाईली अनपेनिट्रेटेड मार्केट है इन दिस स्पेस, यहाँ पर आपको सारे रेंज मिल जाएंगे फ्रॉम 100 रुपीज़ टू 100 to 1000, 10,000 एवरीथिंग। सो यहाँ पर 100 रुपये के ट्रंक्स, ब्रीफ्स वगैरह भी आते हैं एंड 1000 रुपये, 10,000 रुपये के भी आते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी पोजीशन है मास प्रीमियम में है और अफोर्डेबल प्लस मास प्रीमियम में है, क्योंकि अफोर्डेबल इज़ बेसिकली जो बिल्कुल 100 रुपये, 70-80 रुपये वाला होता है, दैट इज़ अफोर्डेबल, डिक्सी वगैरह वाला। बट इन द केस ऑफ वीआईपी क्लोथिंग इट इज़ अफोर्डेबल प्लस मास प्रीमियम, क्योंकि इन्होंने इनकी कुछ ऐसी सीरीज़ लॉन्च करी जैसे कि युवा, और आपका हो गया इनका फ्रेंची एक्स करके जो वापस आए हैं मार्केट में, कमबैक आया उनका। तो उन सीरीज़ के कारण ही इसको हम मास प्रीमियम सेगमेंट में रख रहे हैं। इस कंपनी के लिए आपको 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, इनका जो मैनेजमेंट का मानना है कि भाई अभी जो मार्केट है ना वो धीरे धीरे ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स की तरफ बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो रहा है। लास्ट ईयर ई-कॉमर्स में अराउंड आई गेस 40% का ग्रोथ आया था इन द इनर वियर कैटेगरी फ्रॉम Tier 2 और Tier 3 सिटीज़। वेल जो इनका आपका क्विक कॉमर्स है, क्विक कॉमर्स में भी धीरे धीरे प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं अपना। ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, बिग बास्केट सभी मेजर प्लेटफॉर्म्स में लिस्टेड हो चुके हैं, जिससे इनका जो जेनजीज और यूथ जनरेशन उनको ईजिली ये टैकल कर पाए। ना इफ आई टॉक अबाउट द प्राइस रेंज, तो इनके भैया जो जितनी भी कैटेगरीज है उनका प्राइस रेंज अराउंड 100 रुपये से लेके 600 रुपये का है। वेल इनका मैनेजमेंट का जो एनुअल रिपोर्ट था उसमें उन्होंने एक चीज़ बोला कि दिस ईयर वी शार्पेंड अ प्रोडक्ट आर्किटेक्चर एंड रीइमेजिन मार्केट सेगमेंटेशन टू मीट द नीड्स ऑफ डाइवर्स कंज्यूमर कोहॉर्ट्स फ्रॉम मास टू प्रीमियम। आर पोर्टफोलियो नाउ स्पीक्स अक्रॉस एजेस, टेस्ट्स एंड एस्पिरेशंस। मतलब पहले मास को टेकल कर रहे थे, बट अब हम प्रीमियम को भी टेकल कर रहे हैं। तो मतलब वही है कि केटर मास से प्रीमियम को केटर कर रहे हैं अभी, और सारी सेगमेंट्स में अवेलेबल है, लाइक अक्रॉस ऑल एजेस, फ्रॉम मतलब 2 साल 3 साल के बच्चे से लेके 60 साल के इंसान तक के लिए सबके लिए अवेलेबल है। इन्होंने अपनी ई-कॉमर्स प्रेजेंस को और क्विक कॉमर्स प्रेजेंस को इस साल बढ़ाया। दे आर नाउ लिस्टेड ऑन मेजर प्लेटफॉर्म्स, और ये 10 मिनट्स में आप ऑर्डर करोगे इन द मेजर Tier 1 और Tier 2 टाउन सिटीज़ में, वहाँ पर आपके पास इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे फ्रॉम स्विगी, इंस्टामार्ट एंड ब्लिंकिट एंड वेल एज जेप्टो एंड बिग बास्केट। दे एम्फेसाइज फोकस ऑन प्रीमियम कैटेगरी, हाई प्राइस रेंज। इनका इस बार फोकस रहा कि ये प्रीमियम हाई कैटेगरी पे फोकस करें, क्योंकि अगर हम एक मैक्रो लेवल ट्रेंड को समझें इन द इनर वियर स्पेस, ब्रीफ और ट्रंक्स वाली स्पेस में, तो हो क्या रहा है, जो कंज्यूमर है नाउ दे आर एक्टिवली फोकसिंग ऑन कंफर्ट एंड प्रीमियमनेस। मतलब वो फोकस कर रहे हैं कि भाई अब इट इज़ नॉट मेरा नेसेसिटी है, वो नेसेसिटी नहीं, एक तरह से प्रीमियम चीज़ बन गई कि भाई लाइक दे आर नाउ फोकसिंग कि कंफर्ट अच्छा होना चाहिए, उसका कपड़ा अच्छा होना चाहिए। नाउ दे ऑल्सो फोकसिंग ऑन एंटी ओडो टेक्नोलॉजीज़ वगैरह, कि भाई ये मतलब वो प्रेफरेंस कंज्यूमर में ना एक तरह से आप कह सकते हो कि जागरूकता, अवेयरनेस आ चुकी है रिलेटेड टू ब्रीफ, ट्रंक्स वगैरह, इनर वियर को, तो उससे वो और
अवेयर हो चुका है एंड देन वो चाह रहा है कि भाई कंफर्ट भी मिले, प्रीमियम भी मिले, प्राइस भी अच्छा मिले। सो वीआईपी क्लोथिंग इज़ मेड फॉर देम, जिनको कंफर्ट चाहिए, प्राइस चाहिए, प्रीमियम भी हो, अच्छा टिके चले, तो दे आर मेड फॉर दैट। और यहाँ पर एक अच्छा शिफ्ट चल रहा है कॉटन टू अदर फाइबर्स सच एज नायलॉन, पॉलिस्टर वगैरह वाला, सिंथेटिक फाइबर्स। मतलब पहले कॉटन था बट अब नायलॉन, पॉलिस्टर वगैरह में वो शिफ्ट हो रहे हैं। मेजर रीज़न ये क्योंकि नायलॉन, पॉलिस्टर वगैरह कंफर्ट ज़्यादा है, प्रीमियम है, प्लस ड्यूरेबल ज़्यादा है एंड मेक्स मोर सेंस, दैट्स वाई दे आर शिफ्टिंग टू सिंथेटिक फाइबर्स। एंड इन द केस ऑफ वीआईपी क्लोथिंग ये भी ऐसे ही फोकस कर रहे हैं कि नायलॉन फाइबर्स पे ज़्यादा फोकस करें, सच एज नायलॉन, पॉलिस्टर, आई मीन सिंथेटिक फाइबर्स पे ज़्यादा फोकस करें। कंज्यूमर एक्टिवली फोकसिंग ऑन हाई क्वालिटी कंफर्ट। एंड अभी अगर हम बात करें तो ये जो वीआईपी क्लोथिंग है अभी का ब्रांड नहीं है, बहुत पुराना ब्रांड है, लाइक 1970s में शुरू हुआ था एंड इस ब्रांड को ऑलमोस्ट 55 ईयर्स हो गए इन द मार्केट। एंड व्हाट दे हैव सेड इज कि भाई इन्होंने मैंने इनका एनुअल रिपोर्ट से स्टेटमेंट पढ़ा कि फ्रेंची एक्स करके एक इनका ब्रांड लॉन्च हुआ था इन द 1975-80। तो वहाँ पर इन्होंने क्या करा था कि बोर्डिंग्स वगैरह से अच्छी खासी मार्केटिंग कराई थी, बट सिंस वो बोर्डिंग थोड़े से बोल्ड हो गए थे तो उसके कारण इनके बोर्डिंग को हटा दिया गया था, बैन कर दिए गए थे। बट फिर इन्होंने कम बैक करा था एंड व्हाट दे डिड वाज कि इन्होंने वो जो मॉडल्स थे उनको वेस्ट पहना दिया था, तो उसके कारण लाइक एक कम बैक हो गया था इनका। बट फिर भी अभी इनका जो वो ब्रांड था वो कुछ सालों तक के लिए बंद था, बट स्टिल इस साल इन्होंने फाइनेंशियल 26 में Q1 आई गेस Q1 ही FY25 में इन्होंने लास्ट ईयर उसका कम बैक हुआ। उस ब्रांड ने वापस से एंट्री लिया मार्केट विद द सेम नेम फ्रेंची एक्स करके। And now they're actively focusing on high premium and मतलब high growth premium segment, plus actively focusing on Gen Zs as well as youths के लिए इन्होंने एक और सीरीज लॉन्च करा युवा रेंज, जिससे इन्हें अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इन्होंने अपने ग्लोबल फुटप्रिंट को भी बढ़ाया, अफ्रीकन मार्केट, साउथ एशियन मार्केट्स पे भी एक्टिवली फोकस कर रहे हैं, जिससे इनके अच्छे रेवेन्यूज आ सकें, टॉप लाइन और बॉटम लाइन में अच्छी खासी ग्रोथ है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में मेजरली इन्होंने एक्सपेंड करा और अपना फोकस बढ़ाया, ऑफलाइन प्रेजेंस बढ़ाया, ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाया। और यहाँ पर इनका मेन कहना है कि टियर 2 और टियर 3 टाउन्स जो है उनमें ऑनलाइन में भी अच्छी ग्रोथ है, ऑफलाइन में भी अच्छी ग्रोथ है। सो व्हाट दे आर डूइंग इज पोजीशनिंग वीआईपी क्लोथिंग एज अ प्रॉपर प्रीमियम, मास प्रीमियम ब्रांड, जिससे ये आगे जाके अच्छे से केटर कर पाए और भी वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स उनको सेल कर पाएँ। एक और चीज़ है कि लाइक जो विमेन इनरवियर होते हैं तो उसके कारण उसमें होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स एंड विमेंस लाइक ट्राई टू अवॉइड कि वो डोमेस्टिक से ज़्यादा एक ई-कॉमर्स पर शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ज़्यादा ऑर्डर करते हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करते हैं, तो इसलिए जो अपना वीआईपी क्लोथिंग है इन्होंने भी अपना प्रेजेंस ऑफलाइन से ऑनलाइन पे भी बढ़ाया है, क्योंकि इस सभी टाइप की चीज़ों को केटर करना चाहते हैं, चाहे वो ऑफलाइन डिमांड हो चाहे ऑनलाइन डिमांड हो। अगर मैं बात करूँ इनकी वेबसाइट की, देन लेट मी शो देयर वेबसाइट। तो इनका जो वेबसाइट है ना, इट इज़ ऑल्सो मतलब लाइक वेबसाइट में भी इनका आप देखोगे तो अच्छा खासा वेबसाइट है, ये देखो आप वीआईपी क्लोथिंग। और इसमें डायरेक्टली अगर आप यहाँ से लेना चाहो देन यू कैन ऑल्सो बाय फ्रॉम देम वीआईपी। ये इनका वेबसाइट है, मैन वुमेन कलेक्शन सेक्स। तो शॉप बाय ब्रांड्स है, यहाँ पर इनके 5 ब्रांड्स है, ब्रेड, रिवोल्टा, फीलिंग्स, फ्रेंची, वीआईपी। एंड रिवोल्टा में बेसिकली ये जॉगर्स और क्या कहते हैं अपना पोलो टी शर्ट्स वगैरह को ऑफ़र कर रहे हैं। एंड वॉट यू नो दे आर डूइंग इज़ कि दे आर ना एक्चुअली एक्टिवली फोकसिंग ऑन एडवर्टिजमेंट्स, मार्केटिंग पे अच्छा खासा स्पेंड कर रही है कंपनी। और एक अच्छा इनका चलता है लाइक बाय द नेम चड्डी पे गड्डी, ये एक इनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। व्हाट दे डू इज़ कि लाइक एक लॉटरी टाइप का सिस्टम होता है, और लास्ट ईयर इन्होंने 100 एक्टिवा स्कूटर्स गिफ्ट करे थे एंड आई गेस 1 कार भी इन द एनुअल रिपोर्ट दे रिपोर्टेड दैट। तो ये एक इनका ऐसा मार्केटिंग कैंपेन चलता है जिससे अपनी ब्रांड की प्रेजेंस को बढ़ा सकें, एंड इट हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल सिंस लास्ट 2 to 5 years दे आर रनिंग दिस कैंपेन। अब हम बात करेंगे इनके फाइनेंशियल्स की। देन अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं तो इनका जो फाइनेंशियल 25 था, देन इन द FY25 इनका जो रेवेन्यू में ग्रोथ है तो अराउंड 30% का था। दिस इज़ द एंटायर चार्ट कि ये 30% का रेवेन्यू में ग्रोथ था, वाइल इनका जो पैट था FY24 में -13 करोड़ का था। वाई 24 से 25 में 5 करोड़ का पैट इन्होंने रिपोर्ट करा। तो एक टर्न अराउंड स्टोरी था इन द फाइनेंशियल 25 एज वेल एज इन FY26। अभी Q1 के जो रिजल्ट्स हैं उसमें भी इन्होंने इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखा, एंड व्हाट दे हैव डिड इज कि इन्होंने 31% का सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट करा विद द नेट प्रॉफिट ऑफ 2.2 करोड़। मतलब कि लास्ट Q1 से अगर आप देखोगे तो 10x 11x का जंप है, 20 लाख से 2 करोड़ के रेंज पे आ गया है ये।
अगर आप मतलब इफ़ यू अज्यूम कि जो इनका मोमेंटम है ग्रोथ का 30% वाला मोमेंटम और फिर 10x पेट करना, तो वी कैन नॉट अज्यूम लाइक दैट कि अगर इन्होंने अभी Q1 में पेट को 10x करा तो पूरे साल में पेट को 10x कर लेंगे. इट इज़ नॉट लाइक दैट, क्योंकि लास्ट 2 क्वार्टर से ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी चल रहा है. बट हाँ, मतलब अच्छा खासा ग्रोथ है इस स्टॉक में. वे टॉक अबाउट, लेट मी फॉलो दिस वन है, इसको फॉलो करना तो बनता है. ग्रेट. हाँ, तो अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें, देखो 30% से ग्रो करा, 50 करोड़ से 65 करोड़ सेल्स कर लिया, 0.2 करोड़ से 2.2 करोड़ का पैट कर लिया. अब वैल्यूएशंस की अगर मैं बात करूँ, देन अगर हम 30% का ग्रोथ मोमेंटम इनका अज्यूम करें, सो इनका 237 करोड़ का जैसे इन्होंने रेवेन्यू करा था इन द FY25, वहाँ से अगर हम 30% का ग्रोथ मोमेंटम अज्यूम करें तो 310 करोड़ का मोटा मोटी रेवेन्यू बन रहा है. 310 करोड़ में इफ़ आई कैलकुलेट इनके पैट मार्जिन अगर मैं Q1 के लूँ, जैसे Q1 में आप देखोगे तो 2.22 डिवाइड बाई 65 इंटू 100, देन इनका पैट मार्जिन 3.5% बना था मोटा मोटी. तो 310 करोड़ इंटू 3.5%, देन इनका 11 करोड़ का पैट बन रहा है कंजर्वेटिवली एकदम. मतलब ये तो इसके बन ही जाएगा, क्योंकि यार अगर आप Q1 का भी पैट ले लो ना 2.2 करोड़, और अगर आप अज्यूम कर लो कि चारों क्वार्टर में यही डिलीवर करेगा, देन ऑल्सो ये 9 करोड़ 10 करोड़ का पैट कर रहा है. तो मेरे जो कैलकुलेशंस बोल रहा हूँ उस हिसाब से कि अगर ये कंपनी 30% का, और सिंस इनका H2 बेटर रहता है, तो इफ़ आई अज्यूम कि इन्होंने कितना लास्ट ईयर अगर इन्होंने पैट करा था पूरा 6 करोड़ का, आई गेस 5 करोड़ का पैट करा था. व्हाट आई कैन सी इज़ कि इनका इस साल का जो पैट है उसमें नहीं, आराम से इनका 10 से मतलब इस साल का पैट इनका डबल तो इजीली 11 से 15 करोड़ इज़ व्हाट दे कैन ईजिली डिलीवर. और अगर आप ऐसा अज्यूम करो कि भाई वो इन्होंने 10 कर दिया, 10x कर दिया, देन 5 करोड़ का 50 करोड़, आई गेस इट इज़ नॉट पॉसिबल एज ऑफ राइट नो. मतलब इतना तो पॉसिबल नहीं होगा. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ रहा है, बट आप देखोगे 10% आ गए अभी. अगर आगे जाके आगे वाले क्वार्टर्स में भी यही रहता है, क्योंकि आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ अच्छी खासी रहेगी, देन ईजिली वी कैन मतलब से कि 15 करोड़ का पैट आ जाएगा. 10 से 15 करोड़ का पैट इज़ व्हाट दे कैन ईजिली डू. तो और मार्केट कैप इनका 300 करोड़ का है. देन अगर आप डिवाइड करो 20 से 30 का फॉरवर्ड पी बन रहा है फॉर अ 30% ग्रोथ इंजन. 20-30 लेट से 25 का पी बन रहा है फॉर अ 30% का ग्रोथ इंजन. और अगर आप ऐसा ज्यूम करो कि इनका 10x हो जाए, वैसे तो होगा नहीं, बट बहुत ही बुलिश साइड पे ले लो कि चलो भाई 25 करोड़ ले लो इनका पैट. वैसे 25 करोड़ अगर आप ले लो तो इनका 12-13 का भी पी बन रहा है. बट ऑन अ कंजर्वेटिव प्लस थोड़ा सा बुलिश साइड पे हम देखें तो 15 का आराम से ही पैट कर लेगा. तो 15 के पैट पे मेनली इनका 20 का फॉरवर्ड पी निकल रहा है. बट इसका क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रही है यहाँ पर, तो हमें इस कंपनी को कंटिन्यूसली ट्रैक करना होगा. Q2 में भी Q3 में भी हो सकता है Q2 में और अच्छा रिजल्ट दे, देन वैल्यूएशंस और डाउन हो जाए, वैल्यूएशंस और कंफर्टेबल बन जाएंगे अपने लिए. तो फिर हम इजीली उसको लाइक मतलब उसको क्या कहते हैं, फिर वो और सस्ता हो जाएगा स्टॉक हमारे लिए, एंड देन वहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न हमें मिल सकता है. अगर अभी की बात करूँ देन इट्स अ 20 से 30 का फॉरवर्ड पी इंजन फॉर अ 30% ग्रोथ. आप मतलब बहुत ही कंजर्वेटिव वे में आप 25 का समझ लो पी, 25 का पी है, और अभी करंट पी चल रहा है इनका 42 वगैरह का. इसी में अगर री रेट करता है एक साल बाद, देन आराम से इट कैन गो मोर देन 50% का पोटेंशियल तो है. लेकिन इस कंपनी क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रहा है, आपको कंटिन्यू फोकस करना पड़ेगा, इनके देखना पड़ेगा Q2 और Q3 के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं. एंड प्लीज़ एक बार अपना रिसर्च खुद करें विद मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले. अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, देन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है, देन इन द केस कि मैं क्या करने वाला हूँ. सो व्हाट आई विल डू इज़ कि शायद मैं अभी पोजीशन बनाऊँ थोड़ा थोड़ा, लाइक लेस देन 1% ऑफ माई पोर्टफोलियो, या फिर 1% मैक्सिमम पोजीशन बनाऊँ. मैं Q2 के रिजल्ट्स को देखूंगा, अगर वो सॉलिड है फिर मैं और पोजीशन बिल्डअप करूँगा. ऐसे में इकट्ठा तो नहीं लगाऊंगा कि इकट्ठा 5% ऑफ पोर्टफोलियो लगा दिया, ऐसा तो कुछ नहीं. बट हाँ, थोड़ा मोड़ा पैसा इज़ व्हाट आई कैन से कि हाँ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में लगा के देखना है चाहिए हमें कि आखिर क्या हो रहा है इस स्पेस में. सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू साइनिंग ऑफ राघव टिपेरिया.